होम में शर्मनाक व्हाइट वॉश के बाद बहुत सारे सीनियर क्रिकेटर्स ने टीम इंडिया के बारे में कमेंट्स किया है, लेकिन खासकर यहां मैं बात करूंगा सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की, जो हमेशा टीम को मोटिवेट करते रहते हैं। लेकिन ये हार इतनी बड़ी है कि सचिन तेंदुलकर ने भी पूछा है कि इवेंचुअली ये प्रॉब्लम क्या है। इट्स अ टफ पिल टू स्वॉलो। क्या लैक ऑफ मैच प्रिपरेशन है? क्या पिच आपने खराब प्रिपेयर की थी? एग्जैक्टली रीजन क्या है? मैं आपको ये ट्वीट दिखाता हूं जिसमें सचिन पूछ रहे हैं कि वॉज इट लैक ऑफ प्रिपरेशन, वॉज इट पुअर शॉट सिलेक्शन और वॉज इट लैक ऑफ मैच प्रैक्टिस। और सचिन का ये सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो सीरीज के बीच में ऐसे ब्रेक लेते हैं कि वो वापस आके 100% अपनी फुल फॉर्म में रहेंगे और मनचाहे ब्रेक्स लेते हैं। वो खुद डिसाइड करते हैं, मैं इस सीरीज में अवेलेबल हूं, मैं इसमें अवेलेबल नहीं हूं, मुझे ब्रेक चाहिए। आईपीएल के समय लेकिन ये रहते हैं, क्योंकि इनको पैसे बनाने हैं। आईपीएल के समय किसी प्लेयर को मेंटल ब्रेक नहीं चाहिए। आईपीएल के समय कोई प्लेयर नहीं कहता कि मैं 14 के 14 मैचेस तो नहीं खेलूंगा, मुझे बीच के 3-4 मैचेस में ब्रेक चाहिए। उस वक्त सारे के सारे मैचेस खेलते हैं अपनी फ्रेंचाइजी के लिए, अपनी प्राइवेट ओनर्स के लिए। लेकिन टीम इंडिया के लिए खेलते वक्त वो चॉइस करते हैं, श्रीलंका में तो हमें नहीं जाना, वेस्ट इंडीज में हमें नहीं जाना, हम सिर्फ इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए अवेलेबल हैं, साउथ अफ्रीका में हम सिर्फ टेस्ट खेलेंगे, ओडीआई सीरीज नहीं खेलेंगे, रणजी ट्रॉफी डोमेस्टिक क्रिकेट तो सालों से नहीं खेला। सचिन तेंदुलकर ने अपना आखिरी रणजी ट्रॉफी मैच 2013 में खेला था और विराट कोहली ने 2012 में। 12 साल से विराट कोहली ने डोमेस्टिक क्रिकेट खेला ही नहीं है और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी वो अपनी मर्जी से ब्रेक लेते रहे हैं। बात करूं अगर मैं रोहित शर्मा की भी, तो रोहित शर्मा वैसे तो कोई अच्छा ही खेल रहे थे फिलहाल, लेकिन पिछले जो 5 टेस्ट मैचेस से रोहित शर्मा की भी परफॉर्मेंस दिखी है, ये साफ साफ नजर आ रहा है कि रेड बॉल से टीम इंडिया बिल्कुल भी, आप कह सकते हो कि टर्निंग पिचेस पे तो खासकर एक्सपोज हो रही है। और न्यूजीलैंड में इंडिया ने पिछले 12 सालों से एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता। तो जहां पर इस तरीके की एक्सट्रीम कंडीशंस आती हैं, टीम इंडिया की बैटिंग बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है, उनकी टेक्निक एक्सपोज हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक चीज मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि अभी जब इंडिया बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी खेलने जा रही है, तो अभी इंडिया ए को भेजा गया है वहां पे 2 प्रैक्टिस मैच खेलने। लेकिन उस इंडिया ए टीम के मुश्किल से 1 या 2 मेंबर उस स्क्वाड में हैं जो कि इंडिया के लिए अनाउंस्ड स्क्वाड है बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी की। तो ये इंडिया ए की टीम या तो 2-3 महीने पहले जाती, या इस इंडिया ए टीम में एटलीस्ट अपनी बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी टीम के 7-8 प्लेयर होते। एटलीस्ट आप हर्षित राणा, जिनको आपने मुंबई में बुलाया, उनको भेज देते, वो वहां जाके प्रैक्टिस कर लेते। तो ये किस बेसिस पे ये मैचेस हो रहे हैं, किस बेसिस पे टीम सिलेक्शंस हो रहे हैं, ये समझना बहुत मुश्किल है। क्योंकि फिर तो ये इंडिया या ऑस्ट्रेलिया सीरीज का कोई सेंस ही नहीं है ना। आपके अभी 15 दिन बाद सीनियर टीम आएगी और उस सीनियर टीम में इंडिया ए की मुश्किल से 2 प्लेयर हैं, नीतीश रेड्डी और अभिमन्यु ईश्वरन, जो शायद 1 या 2 टेस्ट मैच खेलेंगे। नीतीश रेड्डी को भी शायद 1 आध टेस्ट मैच मिल जाए तो बड़ी बात है। केएल राहुल जा सकते थे, केएल राहुल अभी नहीं है, केएल राहुल को भेजा जा सकता था। कुछ और प्लेयर्स, जैसे मैंने हर्षित राणा का नाम लिया, हर्षित राणा को भेजा जा सकता था। सिराज को यहाँ पर वेस्ट किया जा रहा, सिराज को ही भेज देते, वो 1-2 मैच खेल लेते वहां पे। तो ओवरऑल टीम इंडिया की प्लानिंग, एक ओवर कॉन्फिडेंस दिखता है कि नहीं नहीं, हमें तो खेलनी नहीं प्रैक्टिस गेम, हम सीधा जाएंगे, ग्राउंड पे उतरेंगे और ऑस्ट्रेलिया को हम हरा देंगे। बहुत मामूली सी बात है। अब तो वैसे भी इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सपना देखना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसके लिए इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को ना सिर्फ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हराना है, बल्कि अब 4-1 के मार्जिन से हराना है एटलीस्ट, या तो व्हाइट वॉश करें। और आपको बता दो कि पिछले चारों बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडिया 2-1 के मार्जिन से जीती है। मतलब इंडिया को बाकी टाइम से भी और बेटर परफॉर्मेंस करनी होगी, जो मुझे लगता नहीं है कि पॉसिबल है। इंडिया के फाइनल में पहुंचने का एक ही चांस है, अगर इंडिया ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीते और फिर उम्मीद करे कि श्रीलंका कुछ मैचेस हार जाए, कुछ मैचेस न्यूजीलैंड हार जाए। अभी जैसे न्यूजीलैंड इंग्लैंड की होम सीरीज है, इंडिया को यही चाहिए कि इंग्लैंड वो सीरीज न्यूजीलैंड को हरा दे। जैसे न्यूजीलैंड ने इंडिया का व्हाइट वॉश किया, इंग्लैंड न्यूजीलैंड का व्हाइट वॉश कर दे, तो फिर न्यूजीलैंड रास्ते से हट जाएगी। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2 टेस्ट मैच होने हैं। इंडिया को यह उम्मीद करनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया वो दोनों टेस्ट मैच जीत जाए, तो श्रीलंका रास्ते से हट जाएगी। प्रॉब्लम इज नाउ साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका के 2 टेस्ट मैच श्रीलंका के साथ, 2 टेस्ट मैच पाकिस्तान के साथ होम में है। इन 4 टेस्ट मैचेस में से 3 साउथ अफ्रीका जीत जाए तो वो थ्रू हो जाएगी। तो ये इंडिया के लिए बहुत मुश्किल है कि साउथ अफ्रीका कैसे रुकेगी।
और अभी जो सिचुएशन है उस हिसाब से मुझे साउथ अफ्रीका वन ऑफ द डेफिनेट कैंडिडेट्स फॉर फाइनल दिख रही है। जो मुझे ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का एक आउटस्टैंडिंग टेस्ट फाइनले हो सकता है एंड वेरी सैड कि इंडिया इसे मिस करेगी। सचिन की बात तो हो गई और सचिन के क्वेश्चंस बिल्कुल वैलिड हैं कि मुझे भी ये जो बातें हैं सचिन की वो बिल्कुल सही लग रही हैं कि क्या ये लैक ऑफ मैच प्रैक्टिस तो डेफिनेटली है। पुअर शॉट सिलेक्शन की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, इंडिया अपनी बेस्ट बॉल खेल रही है। रोहित शर्मा को भी आगे बढ़ के चौके छक्के मारने हैं, सरफराज को तीसरी बॉल पे बाउंड्री पे कैच आउट होना है, किसी को रिवर्स स्वीप मारने हैं। फर्स्ट इनिंग्स में यशस्वी जायसवाल का रिवर्स स्वीप आप खुद सोचिए कि इस पूरे मैच में कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ा है उस पुअर शॉट का। शुभमन गिल बॉल ऑफ स्टंप की बॉल को लीव कर रहे हैं टाइट लेंथ पे, और विराट कोहली की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए। तो ओवरऑल आप इमेजिन कर सकते हो कि शॉट सिलेक्शन कितना पुअर रहा होगा। लैक ऑफ प्रिपरेशन के बारे में कुछ कहना फेयर नहीं है, क्योंकि ठीक न्यूजीलैंड के आने से पहले इंडिया ने 2 टेस्ट मैच खेले थे तो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन तो थी ही। एनीवे सहवाग की बात करते हैं तो सहवाग ने भी कमेंट किया है और कहा है कि टीम को ऑफकोर्स हमारा सपोर्ट रहेगा, लेकिन स्पिन के खिलाफ टीम इंडिया की टेक्निक जो है वो डेफिनेटली एक्सपोज हो गई है। और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स शॉर्टर फॉर्मेट में ठीक होते हैं, लेकिन जबरदस्ती टेस्ट क्रिकेट में एक्सपेरिमेंटेशन करना इज नॉट वर्थ इट। और मेरे ख्याल से ये कमेंट कैप्टन और कोच के लिए ज्यादा है, ना कि बाकी टीम के लिए। कुछ एक्सपेरिमेंटेशंस हुए हैं डेफिनेटली बैटिंग ऑर्डर में। कभी सरफराज को नंबर 7-8 पे कर दिया गया था एक मैच में, क्योंकि राइट और लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन बनाना था। कभी वाशिंगटन सुंदर ऊपर आते हैं, कभी नीचे आते हैं। रिवर्स स्वीप खेलना सिखाया जा रहा है रविचंद्रन अश्विन को। ये सब तो T20 की चीजें हैं ना, तो गौतम गंभीर साहब जरा ध्यान रखिए, ये T20 नहीं है, ये टेस्ट क्रिकेट है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से सचिन और सहवाग ने जो कमेंट्स किए हैं वो बिल्कुल वैलिड हैं। इरफान पठान ने भी कहा है, और साथ ही साथ डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर जो इंडिया नहीं खेल रही है उसके ऊपर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो लेट्स सी कि अब इंडिया गोइंग फॉरवर्ड क्या करती है, और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में आई होप कि कोई एम्बैरेसमेंट ना हो। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।